नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश के हरदा में ऐसा धमाका हुआ जिसके बाद हाहाकार मच गया। धमाका इतना भीषण था कि 50 से ज्यादा घर इसकी चपेट में आ गए। 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं कई लोगों ने इस हादसे में अपनों को खो दिया। हरदा से जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई परेशान कर देने वाली हैं। फैक्ट्री है, अभी हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं। थोड़ी देर बाद को हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी उपचार करा रहे हैं। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। उनकी मृत्यु हुई है, उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपये प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। इसमें इस घटना की जांच के आदेश भी मैंने दिए। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। तो आज सुबह करीब 11:30 बजे मध्य प्रदेश के हरदा में एक तेज आवाज के साथ कई जिंदगियां खामोश हो गईं। हरदा के मगरधा रोड पर स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री के आसपास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वहां एक भीषण धमाका हुआ और एक साथ कई जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर गया। ये रिपोर्ट देखिए। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, एक के बाद एक कई धमाके। आग की लपटें, धुएं का गुब्बार। ये तस्वीरें हैं हरदा की। जरा गौर से सुनिए इन धमाकों की आवाज। देखिए इन आग की लपटों को जान बचाने की जद्दोजहद। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। स्ट्रेचर पर ये अधजले लोग। ये देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये विध्वंसक भयानक नजारा है हरदा का, जहां मगरधा रोड पर स्थित पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। इस अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन एक ऐसे इलाके में हो रहा था जहां आसपास कई मकान थे। विस्फोट इतना जोरदार था कि पल भर में आसपास की कई घरों को भी अपनी आगोश में ले लिया। सूचना मिलते ही रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी है। धमाके के तुरंत बाद ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया। सीएम ने हाई लेवल बैठक बुलाई, अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, सीएम ने हेलीकॉप्टर सुविधा के लिए सेना से भी संपर्क किया। सीएम के आदेश पर तुरंत आसपास के इलाकों से डॉक्टर भेजे गए। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस भी रवाना की गई ताकि रेस्क्यू अभियान में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वहीं सीएम ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए, साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपये प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। जिधर देखो उधर आग ही आग। इस पटाखा फैक्ट्री ने अपने साथ न जाने कितनी जिंदगियां निगल ली। ब्लास्ट ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी तबाह की, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर रिहायशी इलाकों में चल रही अवैध फैक्ट्रियों पर कब ताला लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो 2 जिलों को और अलर्ट किया गया है हरदा में इस ब्लास्ट के बाद, वो हैं भोपाल और इंदौर, क्योंकि यहाँ के अस्पतालों में व्यवस्थाएं बेहतर हैं, इसलिए जो मरीज हैं, जो घायल हैं, उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा। भोपाल से हमारे साथ इस वक्त अजय दुबे संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं, इसी के साथ इंदौर से शिवमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले भोपाल का रुख करूंगी। एम्स भोपाल में क्या व्यवस्थाएं, अजय, वहां पर क्या अपडेट बताइएगा? देखिए, हरदा धमाके के बाद जिस तरह से घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, भोपाल और इंदौर में दोनों ही जगहों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिहाज से व्यवस्थाएं की गई हैं। हमीदिया अस्पताल में करीब 4 एम्बुलेंस आ चुकी हैं। जो घायल हुए थे, जो गंभीर स्थिति में थे, उनको हरदा से रेफर कर दिया गया था। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि जल्दी से जो है भोपाल लाया जा सके, क्योंकि भोपाल और हरदा की दूरी करीब 148 किलोमीटर के करीब है। और यही कारण है कि भोपाल एम्स में भी व्यवस्था की गई है। जो ज़्यादा गंभीर स्थिति में होंगे इस अस्पताल में लाए जाएंगे। और हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि देखिए, स्ट्रेचर वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो मरीज हों आएँ और उन्हें तत्काल जो है बर्निंग वार्ड में ले जाया जा सके। तमाम सुविधाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जो है निर्देश दिए हैं, जांच के भी निर्देश दिए हैं और उन्होंने निर्देशित किया है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो, उन्हें अच्छा इलाज मिले। इसके लिए जो है एसीएत जो है मोहम्मद सुलेमान जो है उनको उनके अध्यक्षता में जो है राहत बचाव कार्य कमेटी बनाई गई है ताकि लोगों को जो है अस्पताल में अच्छी सुविधाएं मिल सके। और उसके साथ साथ सेना से भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हेलीकॉप्टर की मांग की है, क्योंकि जो गंभीर होंगे उनको जो है अस्पतालों तक लाया जा सके। इसके साथ साथ हरदा में जो स्थिति है, वहां पर जो है मलबे से जो दबे लोग हैं, जो पटाखा फैक्ट्री में हादसे के बाद दबे हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है। ये कयास लगाया जा रहा है कि जो 80 संख्या है वो और भी बढ़ सकती है, क्योंकि मरने वालों की हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें लाया जाएगा। मैं लौटूंगी अजय आपके पास। शिवमोहन हमारे साथ, हमारे संवाददाता इंदौर से बने हुए हैं। एमवाई अस्पताल से शिवमोहन तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हरदा से। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी थमा नहीं है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, तमाम प्रशासनिक अमला वहां पर अभी भी रेस्क्यू चला रहा है, क्योंकि आग भीषण थी और फैक्ट्री के अंदर तक पहुंचना अभी भी चुनौती है रेस्क्यू दल के लिए, बचाव दल के लिए। यही कारण है कि अभी लगातार कोशिश ये की जा रही, किसी तरह से ये जो धमाके हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, बड़ी संख्या में वहां पर जो विस्फोटक हैं वो मौजूद है। यही कारण है कि ब्लास्ट छोटे छोटे थमने का नाम नहीं ले रहे और इसी के चलते आग जो है वो और विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब वहां पर दमकल दस्ता भी मौके पर मौजूद है और प्रशासनिक दल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। अजय जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि अगर कोई बहुत गंभीर स्थिति में है तो उसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से ले जाया जाए, इस तरह के प्रयास किए जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दिखा रहे हैं। और शिवमोहन से मेरा सवाल है, क्योंकि इंदौर में भी व्यवस्थाएं अब सुचारू कर ली गई हैं। शिवमोहन, आप बता रहे थे 4 मरीजों को इंदौर के एमवाई अस्पताल लाया जा रहा है, अभी उनको लेकर क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए प्रेरणा, जो हृदय विदारक घटना हुई है उससे पूरा प्रदेश और देश दहल गया है। इतनी हृदय विदारक घटना जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और उपचार के लिए हरदा से लोगों को इंदौर में लाया जा रहा है। इंदौर में पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। इंदौर के एमवाई अस्पताल के अलावा एमजीएम मेडिकल कॉलेज है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, चौथराम अस्पताल है, जैसे बड़े बड़े अस्पतालों को यहाँ पर अलर्ट मोड में कर दिया गया है। जो फायर यूनिट है उसको पूरी तरह से तैयार कर दिया गया। मेरे साथ एक युवक मौजूद है, इनकी सास जो है वो उस पूरे हादसे का शिकार हुई हैं और वे कुछ ही देर में एम्बुलेंस से यहाँ आई जा रही हैं और इनकी सास का घर वो फैक्ट्री के पास में ही था। तो आपकी सास की अभी हालत क्या है, कितनी देर में वो इंदौर आएंगे, क्या कुछ जानकारी आपको? वो 1-8 घंटे में आ जाएंगे इंदौर। आपको किस तरह सूचना लगी इस पूरे हादसे की? आपके पास फोन आया, उन्होंने क्या बताया? फोन आया था ना हरदा से। हाँ, क्या बोला उन्होंने? बोले ये फटाके की जो शोरूम है यहाँ पे आग लगी, तो उसके कारण हमारे मकान में भी आग लग गई। आपका मकान जो है वो फैक्ट्री से कितनी दूर था? ठीक पास में ही, एक ही दीवार है दोनों की। एक ही दीवार थी? हाँ। तो किस तरह का वह इलाका है? क्या पहले इस तरह की कोई गतिविधि होती थी? आपको कभी घर में रहने में डर लगता था कि इस तरह से कुछ? पहले तो कुछ भी डर नहीं था, बस ये फटाके के जो फैक्ट्री थी इसी का डर था। तो कभी भी फटाकों की पहले आवाज आती रहती थी घर पर? पहले तो नहीं आती। बिल्कुल। लेकिन कौन से आपके परिचित है, रिश्तेदार हैं जो इस पूरे हादसे में घायल हो गए? बहुत सारे रिश्तेदार, अभी तो हमको भी ठीक से पता नहीं कौन कौन आ रहा है। बाकी यहाँ पे आएंगे तो कम से कम 8 से 10 रिश्तेदार होंगे हमारे यहाँ।
तो देखिए प्रेरणा, इनके रिश्तेदारों का घर वो फटाका फैक्ट्री के पास में ही था और जिसमें आग लगी और धमाके से इनके रिश्तेदार जो बिल्कुल, हैं और घायल हो आसपास गए। लोग थोड़ी देर में मौजूद इंदौर हैं में शिव मोहन आपके, और उनसे बातचीत करेगा। कितना समय लगता है इंदौर से हरदा या हरदा से इंदौर पहुंचने में? देखिए, इंदौर से हरदा की नॉर्मल अगर आप जाते जाते होंगे तो कितनी दूरी है और कितना समय लगता है आपको? बस से पहले कभी आए हरदा से? 5-6 घंटे लगते हैं, यहाँ 9 लखा से बैठ के जाते हैं। 5-6 घंटे लगते हाँ। हैं। और परिवार की क्या स्थिति बताइए, क्या ज्यादा सीरियस हैं या कुछ ज्यादा इंजरी हुई है? कोई बच्चे भी घायल हुए हैं उनके साथ आपके परिचितों में? 2-3 रिश्तेदार तो हमारे शांत भी हो गए नहीं। आपके शांति भी हाँ हुए हैं? हाँ। तो और क्या कुछ जानकारी आपके पास है? क्या कोई फैक्ट्री में भी काम करता था आपका रिश्तेदार जिस फैक्ट्री में आग लगी? काम तो नहीं करते थे, बस वो मकान में रहते थे। मकान में आग लगी फटाके के शोरूम में, जो आग लगने के कारण। तो कितनी बड़ी फैक्ट्री रही होगी ये जिसमें आग लगी? कि ज्यादा बड़ी फैक्ट्री थी? इलाका क्या रिहायशी इलाका था या गांव या किस तरह का क्षेत्र? रिहायशी इलाका था ना, और जंगल भी है। तो रिहायशी इलाके में फैक्ट्री संचालित हो हाँ रही थी। हाँ। शिवमोहन, पूछिए कि किसने जानकारी दी कि परिवार के भी जो सदस्य हैं वो इसकी चपेट में आए हैं? कहां से इन्हें जानकारी मिली थी? आपको कहां से बताया गया कि आपके परिजन चपेट में है? सबसे पहले किसका फोन आया और उन्होंने फोन पर क्या कहा? किसका फोन आया था? मेरा एक साड़ू भाई, उसका फोन आया था। हाँ, बोले हरदा में ऐसा ऐसा हो गया। हाँ, तो हम जा रहे थे हाँ, वहाँ पे अभी, हाँ। तो हमको पता चला कि यहाँ पे लेके आ रहे हैं, फिर हम यहीं पे रुक गए। आप यहीं पर रुके? हाँ। और क्या कुछ जानकारी आपको लगी कि वो कब तक आने वाले हैं और कितने लोग हैं एम्बुलेंस में? 2 एम्बुलेंस आने वाली है। हाँ, 2 एम्बुलेंस है, जिसके पास एक मेरी बड़ सास की छोरी है उसमें घायल, और मेरी सास है, वो दोनों का तो पक्का पता हमको, और बाकी बोल रहे और भी है उसमें। तो देखिए प्रेरणा, ये वो हैं जिनको सूचना दी गई थी कि इनके परिजन हैं वो इंदौर शहर में एम्बुलेंस के साथ आने वाले। जो हृदय विदारक घटना है ये जो जिसमें कई लोगों की जिंदगी चली गई है, कई लोग मौत के घाट पहुंच चुके हैं और इस घटना से वाकई में पूरे प्रदेश में एक शोक की लहर आ गई है। हालांकि इंदौर इस चुनौती को पूरी तरह से, बड़ी बात यह है कि भीषण विध्वंस की तस्वीरें आज पूरे मध्य प्रदेश ने देखी, जो कि हरदा से निकलकर सामने आई। आप दोनों ही नजर बनाए रखिएगा, कहां से मरीज पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आप दोनों का, अजय और शिव मोहन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।